गुड इवनिंग गोरखपुर। कोड डिजायर के इस लाइव सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हेमंत पांडे है और मैं आज लाइव आपसे आज शाम को 4 बजे आपके समक्ष आज लाइव जुड़ा हूं अपने कोड डिजायर कंसल्टेंसी की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशंस में हमारे। और इसके साथ ही मैं अभी हमारा हाल ही में ईद उल फितर हमारा त्यौहार कंप्लीट हुआ है, बाकी नवरात्रि चल रहा है। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो, आप सभी लोग को अच्छे से अच्छी नौकरियां मिले, अच्छे से अच्छे ओहदे पे पोस्ट पे पहुंचे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, ये टोटल लाइव सेशंस हमारा आधे घंटे का रखेंगे, 30 मिनट का, जिसमें से आपको जो भी क्वेश्चंस जॉब से रिलेटेड करनी हो, जो चीज़ें आपको जाननी हो, जो चीज़ें पूछनी हो, आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप जहाँ से इस समय हमें देख रहे हैं, जरूर ये बताने की कोशिश करें कि आप कहाँ से इस समय इस लाइव सेशंस को देख पा रहे हैं। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो अपना फीडबैक भी यहाँ पे देंगे कि उनका कैसा रहा हमसे जुड़ाव, हमसे लगाव, और किस तरह से हमने उनका सपोर्ट किया, और वो कितने खरे उतरे अपनी स्किल पे, अपने काम पे। और अगर वो वर्किंग है तो भी बताएंगे कि हमारे थ्रू कहाँ पे उनकी जॉब लगी और कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत बहुत एक बार और स्वागत करूंगा जो लोग नए जुड़े हुए हैं। कोड डिज़ायर कंसल्टेंसी जो गोरखपुर घंटाघर में स्थित है, हम लोग पूरे पूर्वांचल में जॉब प्रोवाइड कराते हैं, प्राइवेट जॉब, जो कि जितने भी समीपवर्ती जिले हैं और पूरा गोरखपुर हम कवर करते हैं। जितने भी अच्छी से अच्छी जॉब आती है उसको लगाने की कोशिश करते हैं। पेशेंस बना के रखिएगा 30 मिनट तक। इसमें आगे मैं आपको दो चार वैकेंसीज भी बताऊंगा, जो कहाँ पे है और वहाँ की सैलरी, टाइमिंग, सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा, A to Z बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस लाइव सेशंस में अपना धैर्य बना के रखें। और जो भी क्वेश्चंस आपके मन में होंगे जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमको फीडबैक दें, हमसे पूछते भी रहें। हम अभी क्वेश्चंस भी उठाएंगे आपके कमेंट्स के माध्यम से कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है। और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हमारी फैमिली आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से अच्छे जॉब और अच्छे अच्छे अच्छी वैकेंसीज लेके आएँ गोरखपुर में, प्राइवेट जो भी आती हैं, और आपके समक्ष रखें। पोस्ट बना के हमेशा अपडेट करते रहते हैं। और आप लोग का प्यार बना ऐसे रहेगा तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम आप तक अच्छी से अच्छी वैकेंसीज लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो पेशेंस को बनाए रखिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, जो पूछना चाहते हैं आप, वो ज़रूर हमसे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और कोशिश यही रहेगी कि ये लाइव सेशंस अच्छे से रहे, और इसमें जो भी वैकेंसीज, जो भी भर्तियां जो इस समय चल रही हैं गोरखपुर में, वो सब का सब मैं बताने वाला हूँ। किस लोकेशन पे है, वहाँ की टाइमिंग क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, और क्या क्या पोस्ट वहाँ अवेलेबल है, सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो लाइव सेशंस में आप बनाए रखिएगा पेशेंस। और मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेता हूँ, जो चीज़ आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। उसको मैं अपने तरफ से क्लियर करने की कोशिश भी करूँगा, बताने की भी कोशिश करूँगा टोटल, कि वहाँ पे क्या वैकेंसी चल रही है अभी के टाइम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आ रहे हो, जो भी पूछना चाह रहे हो, आप ज़रूर इस लाइव सेशंस के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैकेंसीज देखिए, जो भी वैकेंसीज गोरखपुर में इस समय रनिंग चल रही है, वो मैं अभी 2 4 10 मिनट बाद मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और जो लोग जहाँ से भी इस लाइव सेशंस को देख रहे हैं अभी के टाइम में, और जहाँ से भी जुड़ पाए हैं, वो ज़रूर हमसे शेयर करें कि इस समय वो कहाँ से जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग मोनू पासवान जी। और वसीम जी पूछ रहे हैं कि सर, चौरी चौरा में फुटवा के मोतीराम अड्डा या रानीडीहा कोई जॉब है? चौरी चौरा में मेरे पास जॉब अभी जन औषधि केंद्र के लिए चल रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे। इसके अलावा रामनगर करजहा में भी स्कूल के लिए, प्रीवी स्कूल है, वहाँ के लिए भी हायरिंग चल रही है। बाकी जंगल सीकड़ी के लिए भी मेरे पास हायरिंग चल रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर पनियरा से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर।
तो आपको बता दिया मैंने कि मतलब आपके रूट पे जो भी वैकेंसीज होगी आप अपना क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि आपको किस लोकेशन पे जॉब चाहिए और कहाँ के लिए आप सर्च कर रहे हैं। सर कुशीनगर में कोई जॉब है? बिल्कुल, कुशीनगर में भी जॉब हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट की चल रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए, अच्छे सैलरी में। विदेश भेजने वाली कंसल्टेंसी है जो कस्या कुशीनगर में स्थित है, आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। विकास चौरसिया जी पूछ रहे हैं सर गोरखपुर में कोई ओपनिंग है? सर बहुत बड़ी ओपनिंग चल रही है, गोरखपुर में बहुत बड़ी ओपनिंग चल रही है। आप हमारे पोस्ट पे जाके देखिए, उस पर सारी वैकेंसीज हम डाले हुए हैं। वसीम भाई पूछ रहे हैं कि सर मोबाइल नंबर दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7985330571। एक ऑफिस का नंबर ये है, एक ऑफिस का नंबर है 7906096752। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा भी नंबर नोट कर लीजिए, 7701948293। ये हमारा 3 नंबर है, आप इस पर संपर्क करके कभी भी फ़ोन करके कोई भी इंक्वायरी जॉब से रिलेटेड ले सकते हैं गोरखपुर में। हेमंत पांडे मेरा नाम है, कोड डिजायर से मैं आज जुड़ा हुआ हूं, आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं, आप लोगों से बातें होंगी, आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, हमारे में कोई कमियां होंगी वो भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि सर आप यहाँ गलत कर रहे हो या फिर ये दिक्कत आ रही है, उसको भी पूरे दिल से सुधारने का प्रयास करेंगे। हम आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, कोड डिजायर हमेशा खड़ा है आपके लिए। और जो हमारी आईडी है गोरखपुर जॉब्स के नाम से, वो हमेशा अच्छे से अच्छे जॉब ला के देने की कोशिश करती है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन अराइज करिए, जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। माल में वैकेंसी है क्या? माल में वैकेंसीज लगन स्टार्ट जैसे होगी तुरंत आ जाएगी, हम पोस्ट बना के अपडेट करेंगे आपको। साक्षी अंशु गिरी सर गोरखपुर में निराला नगर, हड़हवा फाटक, बसारतपुर में टीचर के लिए, हाँ मैम टीचिंग के लिए वैकेंसीज काफ़ी हमारे पास है। मदर टीचर की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी वैकेंसीज चल रही है, पोस्ट में दिया हुआ है, आप जाके एक बार देख लीजिए हमारे टाइमलाइन के पोस्ट में, उसमें आपको पता चल जाएगा। डिजिटल मार्केट फ्री मोटिवेशन, सर डिजिटल मार्केटिंग का कोई जॉब है? बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग का भी जॉब हमारे पास संपर्क है, जो नंबर ऊपर मैंने दिया है उस पर फ़ोन कर लीजिए आप। मैं अभी आपको अपना नंबर सर वसीम जी इसमें डाल दूंगा, हमारे ऑफिस का जो नंबर है डिटेल है वो सब डाल दूंगा, और जो पोस्ट पे नंबर होता है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो ऑफिस का ही नंबर है, आप संपर्क करके हमसे जो भी जॉब आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी यहाँ से। बाकी जो लोग भी जुड़ रहे हैं, जो लोग इस लाइव सेशंस को देखेंगे, ये जो 30 मिनट का लाइव सेशंस रखा है मैंने, इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार आस पड़ोस में भी जरूर उनको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वैकेंसीज जो भी मैं बताऊंगा, जो बताने वाला हूँ, वो सबके तक पहुंच जाए। दुर्गेश जी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर की कोई जगह गोरखपुर में? सर इलेक्ट्रीशियन की जगह खाली है, सुपरवाइजर की उसमें जगह भी नहीं है। आप इलेक्ट्रीशियन के लिए जॉब चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएगा। सूरजकुंड में है, अभी के टाइम में चल रहा है। ठीक है, फटाक से अपना अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछिए, ताकि आगे मैं वैकेंसीज की तरफ बढ़ूं और आप लोग को बताऊं कि कौन सी वैकेंसीज इस समय हमारे पास चल रही है। सर मेरा 18 महीने का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, कोई जॉब है तो बताइए। देखिए माइक्रो फाइनेंस में बहुत बड़ी वैकेंसीज हमारे पास आने वाली है और चल भी रही है। मैं अभी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस बैंक के लिए क्या प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा। आप धैर्य बना के रखिए और इस लाइव सेशंस का एंजॉय करिए। सर कंप्यूटर ऑपरेटर से कोई काम है कुशीनगर में? बिल्कुल है सर, बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर से काम है। फॉरेन भेजने वाली कंसल्टेंसी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर मेल फीमेल चाहिए और अकाउंटेंट भी चाहिए। लेकिन सर देखिए, कंप्यूटर के जितने भी कैंडिडेट आए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, एडीसी ये जितने भी इंस्टीट्यूट से आप लोग करके आ रहे हैं, आप बिल्कुल सीख के नहीं आ रहे हैं। आप लोग सिर्फ वहां टाइम पास कर रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ के सीख के आइए, तब जाके एक अच्छी से अच्छी जॉब मिल पाएगी। क्योंकि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट एडीसीए करके आ रहे हैं, डीसीए करके आ रहे हैं, ओ लेवल करके आ रहे हैं, वो उनके पास बिल्कुल स्किल नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि क्या कहते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, या हिंदी में बोल लो तो कंप्यूटर के जनक कौन थे, कौन सा कंप्यूटर पहला उन्होंने बनाया था, या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर यूज होता था, क्या होता था, वो कुछ नहीं उनको पता है। वो पता नहीं क्या 6 महीना अपना वेस्ट किए हैं। माँ बाप का इतना पैसा लगा कि इंसान डिग्री के लिए वहाँ पे 5,000 6,000 मतलब ले रहे हैं लोग, और पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ पढ़ के आइए,
हमारे जैसी कंसल्टेंसी उन्हीं का हेल्प कर पाएगी। जो लोग पढ़ के आते हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी स्किल आती होगी, उन्हीं की जॉब हमारे पास आसानी से लग पाती है। सर अभी ये उदय प्रताप जी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का जॉब गोरखपुर में कहाँ है और कैसे? कॉल करके संपर्क कर लीजिए। जिनको भी कॉल नहीं उठ रहा होगा, वो 3 नंबर मैंने बताया है, तीनों नंबर ऐसा नहीं है कि नहीं उठता है, ठीक है? कोई इमरजेंसी होती है, बाकी आप 10 से 5 के बीच में कभी भी फोन करके संपर्क करेंगे तो बिल्कुल फोन उठता है। ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठता है। ठीक है, आपसे बातें होती रहेंगी। हम आगे वैकेंसीज की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास वैकेंसीज अभी के टाइम में आई हुई है, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वक्त में क्या वैकेंसीज चल रही है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी के टाइम में हमारे पास हॉस्पिटल के लिए जो पहली वैकेंसीज, मतलब हमारे पास वैकेंसीज 2 लोकेशन के लिए इस समय चल रही है, तारामंडल और बेतिया हाता के लिए, जहां पे अकाउंटेंट, ड्राइवर, ड्यूटी डॉक्टर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की ज़रूरत है, ठीक है? इसके अलावा मतलब हमारे पास पैथोलॉजी के लिए जो चल रहा है, वो हमारे पास अभी ब्लड बैंक के लिए चल रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड टाइपिस्ट के लिए चल रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं, पीआरओ का है, जो मार्केटिंग, जो हॉस्पिटल की मार्केटिंग करते हैं, उनकी भी वैकेंसी चल रही है। तारामंडल और बेतिया हाता वाले लोकेशन के लिए है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी वैकेंसीज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए चल रही है, जो कि बक्सीपुर में स्थित है और सिविल लाइंस में स्थित है, जहां पे एक प्रोफेशनल फीमेल काउंसलर की जरूरत है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो भी बैक ऑफिस या टेलीकॉलर का काम जानता होगा, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, उनके लिए भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है? एजुकेशन वाइज 12th पास हो, बीए किया हो, या उनके साथ साथ वो क्या कहते हैं, कोई भी अपना डिप्लोमा डिग्री भी रखा होगा, तो भी वहां पे सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है ना? अगली जो वैकेंसीज हम ले आए हैं आपके लिए, ठीक है, वो आपका पीवीसी पैनल का शोरूम है, जो कि धर्मशाले पे स्थित है, जहां पे फीमेल ऑफिस असिस्टेंट की जरूरत है, अकाउंटेंट की जरूरत है जो कि अनुभवी हो, और मार्केटिंग जो कि अनुभवी हो, जहां पे सैलरी अच्छी होने वाली है, 15,000 से 18,000 के बीच में होने वाली है। धर्मशाला से रिलेटेड अगर आसपास का कोई लड़का हो, लड़की हो, वो संपर्क कर सकता है हमसे, ठीक है ना? बाकी स्कूलों के लिए वैकेंसीज काफ़ी हमारे पास इस समय चल रही हैं, वो लोग भी हमसे संपर्क करके कर सकते हैं। रियल इस्टेट में इस समय हमारे पास जो वैकेंसी चल रही है, रियल इस्टेट की वैकेंसी हमारे पास नकाहा ओवरब्रिज के लिए, जो कि मैंने स्टोरी में भी मेंशन किया था, जहां पे काउंसलर, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह खाली है। तारामंडल में भी रियल इस्टेट के लिए सेम टू सेम यही वैकेंसीज है, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी क्या है कि देवरिया के लिए टाइम में वैकेंसीज आई हुई है और आप संपर्क कर सकते हैं। अकाउंटेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जगह खाली है, एक कन्हौली में है, ठीक है, देवरिया में, और अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चपरासी, सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस स्टाफ की जगह खाली है। अकाउंटेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर को सैलरी जो होगी 25,000 तक देने को वो बोले, 18 से 25,000 तक। बाकी चपरासी को और सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस स्टाफ को 10,000 की सैलरी देने को बोला गया है, ठीक है? तो देवरिया के लिए जो कैंडिडेट हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और भी देवरिया के लिए 1-2 वैकेंसीज हमारे पास मार्केटिंग में है, कॉस्मेटिक के लिए, वो भी चल रही है, जहां पे 12 से 15,000 सैलरी, टीएडीए। बाकी उसके अलावा क्या कहते हैं, आपको इंसेंटिव भी अलग से मिलेगा। अब देखिए, ध्यान से आप लोग सुनिए कि बैंक के लिए हमारे पास माइक्रो फाइनेंस में इस समय वैकेंसी चल रही है। पहला मुथूट फाइनेंस के लिए, दूसरा है उत्कर्ष फाइनेंस के लिए, तीसरा भारत फाइनेंस के लिए। भारत फाइनेंस का जो उपक्रम है वो इंडसलैंड बैंक का है। उत्कर्ष अपना खुद का बैंक फ्रेंचाइजी चलते हैं, मुथूट के लिए भी चल रहा है। ये माइक्रो फाइनेंस के लिए तीनों बैंकों के लिए चल रहा है। माइक्रो फाइनेंस जो मुथूट का है, उसकी जो हायरिंग है वो बृहस्पतिवार को होने वाली है, और वहां पे इंटरव्यू आपका पिपराइच वाले लोकेशन पे होगा। बाकी उत्कर्ष के लिए सिंहड़िया वाले लोकेशन पे होगा, जो गोरखपुर में है। बाकी और भारत फाइनेंस के लिए जो वहाँ डेली वैकेंसीज चलती रहती है, डेली हायरिंग चल रही है, ये होगा आपका सिक्टोर तारामंडल के लिए। तो जो लोग माइक्रो फाइनेंस में काम करना चाहते हैं, माइक्रो फाइनेंस में जॉब लेना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
अ, बिल्कुल सर, जॉब के लिए यहाँ पेमेंट लगता है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, जिसका वैलिडिटी 1 साल के लिए होता है, जिसमें आप एक से भी ज़्यादा जितनी जॉब की इंक्वायरी ले सकते हैं वो एड्रेस ले सकते हैं कभी भी फ़ोन करके हमारे तीनों नंबरों पे, और वहाँ पे इंटरव्यू भी आपका शेड्यूल करा के सिलेक्शन कराया जाता है। जिन लोगों को ये जानना था कि यहाँ पैसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगती है जो 1 साल के लिए वैलिड होती है, जिसमें एज अ प्राइम कस्टमर हम आपको ऐड करते हैं, और आपको टाइम टू टाइम हर वैकेंसीज बताई जाती है प्रॉपर, वहाँ पे किस लोकेशन पे है, ऑनर का नंबर, मालिक का नंबर, एचआर का नंबर सब दिया जाता है, और आपके लिए अप्रोच किया जाता है कि जल्दी से जल्दी आपकी जॉब वो लगाई जाए अपने थ्रू। तो ये सारे एडवांटेज उनको मिलते हैं जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट रहते हैं। बाकी आपको जो भी और क्वेरीज होगी तो वो अपने कमेंट्स के माध्यम से प्लीज हमसे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो माइक्रो फाइनेंस की बात मैं कर रहा था 3 बैंकों के लिए, जिसमें आपका अलग अलग मतलब क्या है, उत्कर्ष में आपको रिकवरी करनी है, बाकी क्या कहते हैं मुथूट में आपके पास रिलेशनशिप ऑफिसर की पोस्ट खाली है, और क्या कहते हैं सेल्स के लिए हमारे पास भारत फाइनेंस में है, ठीक है। भारत फाइनेंस की जो सैलरी होने वाली है वो 13,800 है, इसमें आपको तेल का पैसा अलग से मिलेगा। बाकी देखिए एडवांटेज क्या है कि भारत फाइनेंस में आप अपने जिले में काम कर सकते हैं, अपने घर से 40 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। उत्कर्ष में और मुथूट फाइनेंस में आपको अपने घर से जो दूरी मिलेगी वो 100 किलोमीटर की मिलेगी, मतलब आपको अपना घर छोड़ के काम करना पड़ेगा। जहां पे शेल्टर मिलेगा, रहना खाने का व्यवस्था उसमें कराया जाता है, ठीक है। सैलरी मुथूट के लिए जो है वो 19,500 है, जिसमें आपको हाथ में जो पैसा मिलेगा वो 17 समथिंग मिलेगा, बाकी पैसा आपका रहना खाना में कट जाता है। उत्कर्ष में जो रिकवरी का काम कराना है उसमें आपको टोटल सैलरी तो आपकी 17,000 समथिंग है, लेकिन आपको 15,000 समथिंग आपको मिलेगा, सॉरी माफ करिएगा कि 15,000 तक तो 15,500 सैलरी है, लेकिन आपको हाथ में 13,000 साढ़े 13,000 मिलेगा। बाकी का आपको टीएडीए मिलता है, आपको तेल का पैसा मिलता है, आपको क्या कहते हैं रहने खाने का भी उसमें इंतजामात किए जाते हैं। तो ये अगर मेरे मतलब समझाने से या बताने से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मिस्टेक सबसे होती है, आप फोन करके आप इंक्वायरी अच्छे से इत्मीनान से ले सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, हमको जल्दी से जल्दी इसको समापन की तरफ भी लेके जाना है। तो हो सकता है कि थोड़े ग्लिच, थोड़े मतलब फंबल हम भी होते होंगे बात करने में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करा सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके उठा लेता हूं। शशि कपूर जी पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑफिस आके करा सकते हैं, आधार कार्ड और रिज्यूम की फोटोकॉपी और 500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, लेकर के आप घंटाघर गोरखपुर आ जाइएगा। यहाँ से आपको उचित जानकारी देने के साथ साथ 4-5 ऑप्शन देंगे, जो जॉब आप पसंद करेंगे वहां के ऑनर से तत्काल बात करके आपके लिए जगह बनाई जाती है, तब जाके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। बाकायदे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद उसकी रसीद दी जाएगी, वो रसीद आप अपने पास संभाल के रखेंगे ताकि वो आगे कहीं गायब ना हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की रसीदें दी जाती है कि इन केस अगर कोई एक जगह से भी गायब हो जाए तो दूसरी जगह वो सुरक्षित रहेगी। आरडीएक्स नितेश किंग जी पूछ रहे मेरा नाम लीजिए। सर नाम में क्या रखा है, नाम लेके मैं क्या कर दूंगा सर, अगर आपको काम चाहिए तो काम लीजिए ना, हम काम देते हैं, नाम तो आप खुद बना लोगे अपना। चलिए एक बार और नंबर मैं अपना बता दूं, ऑफिस का नंबर 7985330571, 7906096752, ये 2 नंबर हो गया। मेरा अपना पर्सनल नंबर है 7701948293। आप इसको सेव कर लीजिएगा, जब भी कोई जानकारी की जरूरत होगी, किसी भी तरह की जॉब से कोई जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत हो रही है जॉब के लिए, आप तुरंत हमको फोन करके हमसे संपर्क करने की कोशिश करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लाइव सेशंस को पहुंचाने की भी कोशिश करिएगा, जिसमें वैकेंसीज मैं आपको बता भी रहा हूं और बताया भी कुछ है ना, तो उनके तक भी ये सब चीजें पहुंचे। राहुल यादव जी पूछ रहे हैं 12th पास पे कोई जॉब। देखिए 12वीं का जो क्या है, 12वीं का पेपर खत्म हो चुका है लगभग, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के पेपर खत्म हो चुके हैं, 10th के भी खत्म हो चुके हैं। तो जो लोग पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हैं या फुल टाइम भी अपना आगे करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, अगर घर के फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। आप ड्रीम 11 पे 49 रुपए का मेगा लीग खेल के करोड़पति तो शायद ना बने, लेकिन यहां 500 रुपया दे के 1 साल के लिए मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे जगह जॉब लगवाने की, ये मेरी आपसे गारंटी है, कमिटमेंट है, ठीक है ना। तो आप अपना पैसा स्पॉइल मत करिए,
मेगा लीग में, ड्रीम इलेवन पे, चाहे किसी भी, मतलब मैं क्या कहते हैं, ऐसी फैंटेसी लीग की मतलब बुराई नहीं कर रहा, बट वो एक ऐसा एडिक्शन है कि आजकल के लड़के लगभग सब लोग टीम बना रहे हैं। आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, और इसके पहले आपका जो भी था क्रिकेट था, वो हमें मतलब बेरोजगार होने का या बेरोजगारी से लड़ने का या फिर समझने का वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है हमको, हम खाली ही नहीं है। तो प्लीज आप मेगा लीग बनाइए, वो भी काम करिए, जहां आपको समझ में आए वो करिए, लेकिन उसके साथ साथ जॉब भी करते रहिए, ताकि यहां से पैसा आएगा तभी तो वहां लगाओगे। कब तक पापा या घर वाले पैसा देते रहेंगे आपको, है ना? तो आप खुद के पैरों पे खड़े होने का वक्त आ चुका है। कोड डिजायर से जुड़िए, ठीक है? आप बिल्कुल, और अपने मतलब करियर के प्रति अगर सीरियस हैं, जागरूक हैं और चाहते हैं कि क्या कहते हैं अच्छे से अच्छे जगह जॉब पाएं, ठीक है ना, तो बिल्कुल जुड़िए। गोरखपुर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत संभावनाएं हैं, और हमारा गोरखपुर दिन पर दिन तरक्की के रास्ते पे अग्रसर है, और कोशिश यही है कि ये भी एक स्मार्ट सिटी बन के उभरेगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रेजुएशन के लिए भी जो वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? और प्राउड होना चाहिए कि हम लोग गोरखपुर के निवासी हैं, और इसको बहुत स्वच्छ सुंदर गोरखपुर बनाने का एक मतलब मोटो लेके चलेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे बहुत संभावनाएं आने वाली हैं, और आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना एक्सप्लोर करते रहिए जॉब, और सीखने की कोशिश करिए। दिन डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए, कोई ना कोई एक स्किल सीख लीजिए, ताकि जिंदगी में आपका दो रोटी कमाने के लिए किसी का वो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े। कोई स्किल रहेगी तो कहीं भी सक्सेस रहेंगे, चाहे गोरखपुर में रहे चाहे दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, दो रोटी कमाने लायक बनिए, ठीक है? घर पे बोझ मत बनिए। मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ। आप घर से निकलिए, एक्सप्लोर करिए, ठीक है? गोरखपुर आइए, जॉब एक्सप्लोर करिए, कोई ना कोई अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, जिससे आपका रास्ता सुगम हो, आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? क्वेश्चन उठा लेते हैं। 25 के में जॉब मेरे पास सर 35,000 40,000 तक की भी जॉब अवेलेबल है, बट वो स्किल सेट आपके पास होना चाहिए, वो अनुभव होना चाहिए, मिल जाएगी। हॉस्पिटल में कोई जॉब है क्या? बिल्कुल, हॉस्पिटल में जॉब अवेलेबल है, रिसेप्शन का है, नर्स के लिए जॉब है, एएनएम जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए, मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है, कैशियर का जॉब है, हॉस्पिटल में मिल जाएगा। क्या पूछ रहे हैं रवि जी, बताइए। आप क्वेश्चन पूछिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये लाइव सेशन समापन की तरफ भी बढ़ रहा है, ठीक है ना? हम आपको वैकेंसीज कुछ क्लियर कर ही दिए थे, जिसके बाद आपको अगर इंटरेस्ट लगता है तो आप प्लीज़ आके संपर्क करिए। बाकी कॉल जो है, और उस कॉल पे फ़ोन करके जो भी इंक्वायरीज आपको लेनी हो वो ले सकते हैं। स्कूलों में बहुत सारी वैकेंसीज इस समय चल रही है ना? आप उस पर संपर्क करके देख सकते हैं, ले सकते हैं हमसे जॉब जो भी हमारे पास अवेलेबल है अभी के टाइम में। बाकी हमारी स्टोरी को देखते रहिए, उसमें भी वैकेंसीज हम आपका डालते रहते हैं। नौगढ़ बांसी में कोई जॉब मिलेगा क्या सर? सर नौगढ़ बांसी में जॉब तो मिलेगी, लेकिन सैलरी बहुत कम होगी, उसने में आपका गुजारा होना नहीं है। इसलिए गोरखपुर की तरफ आइए, यहाँ रूम लेके रहिए, और यहाँ पे अधिक संभावनाएं हैं। अभी नौगढ़ बांसी उतना डेवलप नहीं है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आपको मिल पाएगी। AK आकाश जी पूछ रहे हैं AC टेक्नीशियन का है, बिल्कुल है सर, संपर्क कर लीजिए, फ़ोन करके मिल जाएगी जॉब। देखिए, हमारे पास जितनी भी वैकेंसीज अभी के टाइम में चल रही हैं, ठीक है, वो मैं आपको इस लाइव सेशंस के आधे घंटे के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है। बाकी आपको जो वैकेंसीज चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब से रिलेटेड बातें करनी हो, वो फ़ोन करके आप संपर्क कर लीजिए। फ़ोन मैंने इस लाइव सेशंस में 2-2 बार बताया है। कॉल करिएगा, अपना रिज्यूमे भेजिएगा, उस तरह से जो भी जगह हमारे पास बन पाएगी आपके लिए, वहाँ पे पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा कि आपकी जॉब लगाई जाए, आपकी बातें सुनी जाए।
आप जिस भी लोकेशन पे रहते होंगे, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि उसके आस पड़ोस में ज़रूर नौकरी हमारे पास रहती है और बहुत बल्क हायरिंग होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्लीज़ संपर्क करिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी से अच्छी जॉब कोड डिज़ायर हमेशा लेके आता है। गोरखपुर जॉब वाले आईडी पे हमेशा पोस्ट बना के हम डालते रहते हैं। ठीक है ना। और आप अपना काम भी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अगर जो लोग तैयारी करते हैं उनको भी हमारा अपने तरफ से ब्लेसिंग्स है कि उनकी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन आपको प्राइवेट जॉब करके भी कुछ ना कुछ इनकम जरूर करना है। मैं अपना नंबर इस पे डाल दूंगा अभी, इस लाइव सेशंस वाले पे। बाकी आप लोग उसको देखते रहिएगा। ठीक है ना। एज लिमिट देखिए, जो बैंक वाला फाइनेंस के लिए है वो बृहस्पतिवार को इंटरव्यू दोनों जगह है, उत्कर्ष और मुथूट में। तो आप दोनों लोग मतलब दोनों जगहों के लिए ट्राई अगर करना चाहते हैं तो उसके पहले आके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऑफिस विजिट करके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ठीक है ना। और उसके लिए एज क्राइटेरिया जो होगा हमारा 18 साल से लेके 30 साल तक का है। 18 से 30 का एज रहेगा। बाकी बाइक डीएल आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब शर्तें हैं जिसको फॉलो करते हुए आप जॉब कर सकते हैं। मोटा मोटी मैं बता दूं, मेरे पास मैनेजर की जॉब अवेलेबल अभी के टाइम में, सुपरवाइजर का है, फोरमैन का है, नाजिल मैन का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, अकाउंटेंट का है, काउंसलर का है, टेली कॉलर का है, इसके अलावा क्या कहते हैं, स्टोर इंचार्ज का है, गोदाम इंचार्ज का है, गोदाम सुपरवाइजर का है, गोदाम मैनेजर का जॉब हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो मतलब टेक्निकल हैंड में है उनके लिए भी हमारे पास है, वर्कशॉप में जॉब है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैकेनिकल और सिविल के बंदों के लिए भी हमारे पास जॉब है। अभी हमारे पास अयोध्या में 5 स्टार होटल के लिए दो दो साइट चल रही है। जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब चाहते हैं अयोध्या के लिए वो भी संपर्क कर सकते हैं। मैकेनिकल में भी हमारे पास जॉब है। जो ऑटोमोबाइल फील्ड का अगर एक्सपीरियंस रखते होंगे तो नेक्सा, अरीना, होंडा, उसके बाद किया के लिए भी हमारे पास वैकेंसीज आई है सर्विस में, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो भी जॉब हमारे पास और अवेलेबल है उसकी अलग अलग कैटेगरी की बहुत सारी नौकरियां मेरे पास हैं। तो प्लीज़ आप संपर्क करिए और हमारे नंबर पे कॉल करिए, इंक्वायरी लीजिए और अपना रिज्यूमे शेयर करिए अधिक से अधिक मात्रा में, और अपने दोस्तों तक जरूर ये पहुंचाइए कि कोड डिज़ायर गोरखपुर जॉब वाली जो आईडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है कोड डिज़ायर गोरखपुर के नाम से, उस पर भी आप जाके सब्सक्राइब करके हमारा डेली 2 दिन पे वीडियो पड़ता है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपको आपके दिलो दिमाग में शंका समाधान इस तरह का होगा कि कंसल्टेंसी फ्रॉड करती है या पता नहीं जॉब लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं, आप गूगल पर हमारी रैंकिंग हमारा देख सकते हैं। कोड डिज़ायर नाम डाल के आप चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और किस तरह का हमारा मतलब पहुंच है। आप गूगल के माध्यम से सारा डिटेल ले लेते हैं। हाँ ठीक है। मैं एक दिव्या गर्ल पूछ रही, ये लोग 500 जमा कर लेते हैं और कोई जॉब अच्छी नहीं देते हैं। आप दिव्य गर्ल जी, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हम 500 तो लेते हैं, वो तो सही बात है, लेकिन आपके अंदर अगर स्किल है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो मेरे पास बहुत सारी जॉब है। और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो स्किलफुल हो रहा हो और कोड डिजायर या गोरखपुर जॉब उसको जॉब ना लगवाई हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आके आपको ये मैसेज डाल देने से कुछ नहीं होगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास बहुत ऐसी संभावनाएं हैं। ठीक है। अगर पता नहीं आप आई भी हैं कि नहीं ऑफिस, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप क्रिटिसाइज कर रही हैं तो आप आपका कहना हमारे लिए एक तरह से एक फीडबैक ही है जिसको हम अच्छे तरीके से लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे वर्क करें। ठीक है। और हम लोग बिल्कुल, अगर आप 500 देते हैं तो 500 जगह भेजा जाता है, 500 जगह इंटरव्यू करवाया जाता है। अब 500 जगह में अगर आपको नहीं समझ रही आ रही है जॉब, तो आपके लिए शायद इस दुनिया में कोई जॉब बनी ही नहीं है। ठीक है। एक फ़ोन पे हमारे वहाँ एड्रेस भेजा जाता है और जो भी एड्रेस भेजा जाता है वहाँ के ऑनर से हमारा बाकायदे टाई अप रहता है, वो हमको वेल नोन जानते हैं। तो इस पर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बाकी कहना क्या है भाई, मोदी को भी गाली पड़ रही है, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को गाली पड़ रही है, चाहे लोग उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। हेलो सर, HAVV ऑपरेटर सर, HAVC ऑपरेटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। आप एक बार इसको थोड़ा डिटेलिंग में बताएंगे तो हम समझ पाएंगे।
ठीक है, और इस लाइव सेशंस को समापन की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको कुछ इंक्वायरीज होगी, मैं नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, आप अपना नंबर वो चेक कर लीजिएगा, नंबर ऑफिस का, उस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर अपना ऑफिस का डाल दिया है, आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा। इस पर संपर्क करके जिनको जो इंक्वायरी चाहिए होगी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिए, ऐसे ही मैं हर महीने आके आप सबसे मुखातिब होऊंगा, आप सबसे मिलूंगा, आप सबकी प्रॉब्लम सुनने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी भी जो भी संभावनाएं, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी वैकेंसीज नई आई रहेगी उसके बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि ये लाइव सेशंस अच्छा गया होगा। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और स्वस्थ रहिए। और इस शारदीय नवरात्रि में माँ जगदम्बा आप सभी पे अपनी कृपा बनाई रखें। तब तक के लिए नमस्कार।